मौसम विभाग ने आने वाले 3 महीनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मार्च से मई तक का मौसम कैसा रहेगा, उसके बारे में एक पूरा पूर्वानुमान आया है। क्या रहेगा मौसम, बताने के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रादेशिक मौसम विभाग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आनंद शर्मा जी हैं। आनंद जी, किस तरीके का जो फोरकास्ट है वो रहेगा? देखिए, जो हमारा लॉन्ग रेंज यानी कि सीजनल फोरकास्ट होता है समर सीजन का, वो जारी हो चुका है। और उसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि जो हमारा अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर रहने वाले हैं, खासकर उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्वी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में। उसके अलावा जो हमारा पश्चिम और पूर्वी जो मध्य भारत है, जिसमें कि हमारा गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आता है, वहां पर भी आपके अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। तीसरा है जो है हमारा जो तटीय इलाका है कोंकण, गोवा का, और उसमें थोड़ा सा हिस्सा उस दूसरी बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं और बाकी के क्षेत्रों में वह सामान्य या सामान्य से नीचे रहेंगे। और जहाँ तक न्यूनतम ताप की भी बात है, न्यूनतम तापमान भी तो वही ट्रेंड है आपका उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कुछ हिस्से हमारे जो हैं मध्य भारत के और कुछ हिस्से दक्षिण प्रायद्वीप के, वहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रह सकते हैं और बाकी के हिस्सों में वो सामान्य से नीचे रहेंगे। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में समझें तो अधिकतम तापमान यानी दिन का तापमान और न्यूनतम यानी रात का तापमान, दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी इन 3 महीनों में। हाँ, नहीं सभी क्षेत्रों में नहीं, मगर जिन क्षेत्रों की बात की गई है वहां पर वो सामान्य से ऊपर रहेंगे, ऐसा पूर्वानुमान है। तो फरवरी का अगर हम की बात करें, जो बीता महीना गया, उसमें लगभग 2006 के बाद सबसे ज्यादा तापमान औसतन दर्ज किया गया है और दूसरा सबसे ज्यादा गर्म साल रहा। तो क्या ये एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, वही ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है मार्च से लेकर के मई में? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो अलग है क्योंकि अब ये सीजन हो चुका है। तो हमारे एनालिसिस ने बताया कि जो हमारा फरवरी का जो एवरेज तापमान है वो काफी लंबे समय के बाद एक मतलब काफी सामान्य से ज्यादा रहा, वो अलग ट्रेंड है। और जबकि ये जो बात है, जरूरी नहीं है कि ये अबव नॉर्मल रहे और रिकॉर्ड तोड़ हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये जस्ट एक पूर्वानुमान दिया गया कि ऐसे रहने की संभावना है। एक कई दिनों से जो प्रशांत महासागर है उसके ऊपर ला नीना इफेक्ट भी काम कर रहा है, उससे भी हिंदुस्तान के मौसम पर असर पड़ा है। सर्दी इस बार थोड़ी ज्यादा थी। क्या अभी वो बना हुआ है, और बना हुआ है तो उसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, ला नीना जो है कंडीशंस खास पर जब विंटर्स में होती है तो विंटर थोड़ा सिवियर रहता है, तो उस समय वो स्ट्रांग था। अब वो जो है इस समय प्रेजेंट की बात करें तो ला नीना कंडीशन जो है अभी थोड़ी सी पहले से कमजोर हुई हैं, अभी वो मॉडरेट कंडीशंस हैं। और ऐसा हमारा पूर्वानुमान है, आने वाले दिनों में भी मॉडरेट ला नीना कंडीशंस प्रशांत सागर में बनी रहेगी। उससे क्या होगा असर? कोई ज्यादा मतलब मेरा कहने का मतलब उससे कोई ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा है। यदि वो बहुत स्ट्रांग होती तो शायद थोड़ा कूलिंग इफेक्ट होता, क्योंकि वो अब मध्यम हो चुकी है। तो जैसे इसी के चलते तो जो पूर्वानुमान एक फैक्टर ये भी हो सकता है क्योंकि वो मध्यम है, ज्यादा नहीं है, मध्यम है, तो इसलिए कुछ क्षेत्रों में उसका असर दिख सकता है, नॉर्मल से सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान का। तो हिंदुस्तान के कई हिस्सों में, जिसमें कि दिल्ली भी शामिल है, उत्तरी राज्य भी शामिल है, उसमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान जो है वो अगले 3 महीनों में यानी मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। यानी इस बार गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ेगी और उसके लिए भी लोगों को अपनी तैयारी करनी चाहिए।